Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome back to my YouTube channel. This is Miss Sana Rahman and in today's video we will be discuss about this table. ठीक है, हम सारा ओवरऑल देखेंगे. ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि ये एक खुलासा टाइप है. ठीक है, जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े उनका एक खुलासा है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे उनका हम लोग आज ठीक है क्या करेंगे, हार्मोन देखेंगे. ठीक है, कि उनसे कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट हो रहे थे और फिर उनका फंक्शन देखेंगे कि उन हार्मोन का क्या क्या फंक्शन था. तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने जो है ये स्टार्ट किया था. ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हमने ये फर्स्ट वाला पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, एंड सेकंड उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने दो लूप के बारे में पढ़ा था. ठीक है, एक हमारे पास इंटीरियर था और एक हमारे पास था पोस्टीरियर लूप. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. और फिर हमने सेकंड वाला जो था वो हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था. ठीक है, इसमें हमने दो टाइप के हार्मोन्स को पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने पैंक्रियास को पढ़ा था, इसमें भी हमने दो टाइप के हार्मोन्स को पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड एंड उसमें भी हमने दो या फिर तीन टाइप के हार्मोन्स को पढ़ा. ठीक है, एंड फिर आज फिर उसके बाद हमने फिफ्थ वाला पढ़ा गोनेड्स. ठीक है, एंड आज हम इन सब का जो है ओवरऑल देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा. ठीक है, तो हम उसका जो है हार्मोन का ठीक है ग्लैंड लिखेंगे और एक ग्लैंड होगा मतलब तो उसका हार्मोन और फिर हार्मोन का फंक्शन लिखेंगे. ठीक है, कि उसका क्या फंक्शन है. सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर. ओके, फर्स्ट जो ग्लैंड है वो हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो उसके पास उसके हमारे साथ दो टाइप के जो है लोब्स थे. एक हमारे पास था एंटीरियर लोब एंड सेकंड वन इज पोस्टीरियर लोब. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में हमने जो है एंटीरियर में हमने चार टाइप के हार्मोन्स पढ़े थे. ठीक है, एक हमारे पास था ग्रोथ हार्मोन, सेकंड वाज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंड थर्ड वाज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ वाज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, ये चार हार्मोन हमने पढ़े थे. बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो जाके देख लें. ठीक है, और ये जो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारा आपको जो है खुलासा मिलेगा. ठीक है, तो मतलब शॉर्टकट में हम लोग इन सबको क्लियर करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, तो उसका ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ मसल एंड बोन स्टिमुलेट्स. अच्छा, ये हमारे पास क्या कहते हैं, जब मतलब ग्रोथ होती है तो मसल और बोन्स की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है. तो ये जब मतलब ग्रोथ हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो ये क्या कहता है, रेगुलेट्स करता है डेवलपमेंट ऑफ मसल एंड बोन्स की. अच्छा, फिर हमारे पास है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. ठीक है, जिसे हम ACTH से भी वो कर सकते हैं. ठीक है, ACTH. ठीक है, तो ACTH से भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं. इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म. अच्छा, तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है उसका फंक्शन क्या है? It stimulates secretion of cholesterol and aldosterone by the adrenal cortex. ठीक है, क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल और एल्डोस्टेरोन जो है उसको स्टिमुलेट करता है या फिर सिक्रीट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से. ये इसका फंक्शन है. फिर हमारे पास है थायराइड ग्लैंड. ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. ठीक है, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास क्या है, सॉरी इसका फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस इट हार्मोन्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या कहता है, थायराइड ग्लैंड को जो है प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ताकि वो अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड भी हमने पढ़ा था. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि उसमें कितने हार्मोन्स है और वो कैसे सिक्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये हमने तो ये इसका क्या है, फंक्शन है. फिर हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, इसमें ये हमारे पास रिप्रोडक्शन में मदद करता है. जस्ट लाइक इट स्टिमुलेट द ओवरी टू रिलीज एग्स. ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, एग्स को रिलीज करता है. इन फीमेल ये हमारे पास ओवरी से रिलीज करता है और इन मेल ये हमारे पास टेस्टिस से रिलीज करता है. स्टिमुलेट द टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, ये हमारे पास क्या कहते हैं, टेस्टिस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, टेस्टोस्टेरोन जो हमारे पास एक टाइप ऑफ हार्मोन है. ठीक है, जो हमारे पास सिक्रीट होता है, तो ये क्या करता है, हमारे पास प्रोडक्शन में हेल्प करता है. फिर हमारे पास है सेकंड लोब. ठीक है, जो हमारे पास है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. अच्छा, इंटीरियर जो था वो हमारे पास फ्रंट सा था. ठीक है, फ्रंट पार्ट होता है ना, तो वो था हमारे पास. अच्छा, पोस्टीरियर जो है वो उसका बैक पार्ट होता है. ठीक है, तो फ्रंट पार्ट जो है उससे हमारे पास 4 टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे थे एंड बैक पार्ट से हमारे पास 2 टाइप के हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं. ठीक है, सो पोस्टीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इनका हार्मोन क्या है, एंटी डायरोटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन. ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, जो हमारे पास ये दोनों हार्मोन्स है. ठीक है, इनका फंक्शन ये है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का जो फंक्शन है वो ये कि ये हमारे पास क्या करता है, जो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम निफ्रॉन. ठीक है, निफ्रॉन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को इंक्रीज करता है. ये मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे. ठीक है, हमने पिछले जो है चीज़ें भी देखी थी कि उसमें हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल क्या होता है. ठीक है, और हमारे पास ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट से किस तरह से पानी एब्जॉर्ब करता है. तो ये सारा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास क्या करता है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मदद देते हैं. फिर हमारे पास जो सेकंड है ऑक्सीटोसिन, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि जब हमारे पास चाइल्ड बर्थ हो जाती है, ठीक है, तो इसके बाद ये क्या करता है, ये हमारे पास यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है. ठीक है, और हमारे पास क्या करता है, फ्लो ऑफ मिल्क को करता है. ठीक है, स्टिमुलेट करता है फ्लो ऑफ मिल्क को ब्रेस्ट से. अच्छा, फिर हमारे पास है थायराइड ग्लैंड. ठीक है, जो हमारे पास सेकंड ग्लैंड था और इसमें हमारे पास 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते थे. ठीक है, वन हमारे पास फर्स्ट वन हमारे पास था थायरोक्सिन एंड सेकंड वन इज कैल्सिटोनिन. थायरोक्सिन जो है वो हमारे पास जो है हमारे पास जो
अच्छा, थायरोक्सिन स्टिमुलेट एंजाइम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, जो हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म है ना उसको तेज करता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है। और हमारे पास कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है या फिर उसको मेंटेन करता है, ठीक है। कैल्शियम लेवल को किस ब्लड में मेंटेन करता है और ये हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। फिर हमारे पास जो फोर्थ वाला था, ठीक है, सॉरी थर्ड वाला, वो हमारे पास एड्रीनल, वो थर्ड वाला हमारे पास जो था वो एड्रीनल ग्लैंड था, ठीक है। उसमें हमारे पास दो टाइप्स थे, एक हमारे पास था एड्रीनल मेड्यूला एंड सेकंड वाज एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास उसके जो है पार्ट्स थे। तो जो एड्रीनल मेड्यूला थे इसमें हमारे पास दो टाइप के जो है हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे। एक हमारे पास था एपिनेफ्राइन एंड सेकंड वन इज नोरिपेनेफ्राइन, ठीक है। नोरिपेनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन जो है ये हमारे पास एड्रीनल मेड्यूला से क्या हो रहे थे, सिक्रेट हो रहे थे। इनके हमारे पास जो वर्क है, ठीक है, वो ये है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट में क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेस सिचुएशन हो गई या फिर कोई और ऐसी सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो उसमें ये हमारे पास क्या कहते हैं, मदद करते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारी मदद करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, जिसमें भी हमारे पास दो टाइप के जो है एंजाइम सिक्रीट हो रहे थे, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन जो है ये हमारे पास दो टाइप के ऐसे हार्मोन थे जो हमारे पास रिलीज हो रहे थे। एक में इस कोर्टिसोल जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ग्लूकोज की प्रोटीन से, ठीक है, मतलब ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। और ये हमारे पास क्या करता है, सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करता है बाई किडनीज, ठीक है, मतलब किडनी से रिटेंशन करता है उसकी। इंटेंशन का मतलब है कि मतलब उसको बरकरार रखता है, सॉरी रिटेंशन, ठीक है, इसको बरकरार रखता है। तो सॉल्ट और वाटर को क्या करता है, किडनी में बरकरार रखता है। तो उसके लिए हमारे पास एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, रिलीज होता है, फिर सिक्रेट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्थ वाला था वो हमारे पास पेंक्रियाज था, ठीक है। उसमें हमारे पास दो टाइप के, ये हमारे पास एक ऐसा जो है वो था ग्लैंड था जिसमें जो हमारे पास एज एक्सोक्राइन भी काम करता था और एज एंडोक्राइन। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे। तो इंसुलिन का काम क्या है कि ये लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ब्लड सेल टू स्टोर ग्लूकोज और यूज इट, ठीक है। और ग्लाइकोजन का क्या काम था, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर इनटू द ब्लड, ठीक है। ये सारा काम था इसका और ये हमने बहुत अच्छी तरीके से उसमें भी डिस्कस किया था। फिर हमारे पास जो लास्ट वाला है वो हमारे पास गोनेड्स है, ठीक है, जो हमारे दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है कंबाइन ही हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फीमेल में हमारे पास क्या होता है, ओवरीज होते हैं जिसमें हमारे पास दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, एग्स की रिलीज करता है, ठीक है, कि ताकि वो हमारे पास क्या करे, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट करता है। ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये हमारे पास फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। टेस्टिस में हमारे पास होता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये भी हमारे पास क्या कहते हैं, रेगुलेट मेल सेकेंडरी जो है सेक्स कैरेक्टरिस्टिक या फिर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये वो करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से होते हैं और हमें कैसे फिर पता चलता है कि ये मतलब अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हमारे पास कैसे होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडी अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में या फिर उससे पिछली वीडियोस में कोई भी क्वेश्चन हो, आप उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।